हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह सुबह हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा है। चारों तरफ से बादल छाए हुए हैं और थोड़ी सी बारिश भी हुई है शाम को। ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, बस थोड़ी बहुत ही बारिश हुई है। और इधर उसके बाद में हम हटाने लगे हैं बिस्तर। तो सारे बिस्तर घर ही करके रख देते हैं। उसके बाद में हम खाना बनाएंगे और चाय नाश्ता सभी का हो चुका है। लमसम 8 बजे का टाइम है। तो मैंने कहा पहले जो पीछे घर में काम है वो सारे काम कर लेते हैं, उसके बाद में चलेंगे खाना बनाने के लिए। और यहाँ के बिस्तर हटाकर रख दिए हैं, अब लगा देते हैं झाड़ू और उसके बाद फिर चलेंगे घर पर। तो सुबह के यही सारे काम हो जाते हैं और जिस दिन ये बिस्तर हमारे छूट जाते हैं उस दिन तो फिर हमारा खाना बन जाता है, उसके बाद में ही हम यहाँ पर आ पाते हैं। तो आज मैंने कहा चलो पहले बिस्तर ही हटा कर रख देते हैं और चाय नाश्ता तो सभी लोगों ने कर ही लिया है, तो बाद में फिर खाना बनाएंगे। तो आज थोड़ी सी देरी भी हो गई है खाना बनाने की। और छत पर है ना कि थोड़ी सी धूप भी आ जाती है, तो वहाँ पर थोड़ी सी आज फट्टी भी बांधेंगे जो कि मैंने बोरी से बनाकर तैयार की है, तो उसी को बांध देंगे। और इधर थोड़ा सा झाड़ू बाहर की साइड में भी लगा देते हैं, क्योंकि जो भी मिट्टी निकली थी यहाँ अंदर, जो भी कूड़ा और मिट्टी निकली थी वो यहीं पर मैंने डाल दी थी, तो बाद में थोड़ा सा झाड़ू लगा दिया है। और बाकी की जगह पर तो झाड़ू लगा है, सुबह के टाइम बुआ झाड़ू लगा देती हैं, पूरे में अच्छे से झाड़ू लगा देती हैं। और इधर हम आ गए हैं छत पर। तो यहाँ पर थोड़ी सी लकड़ी भी लेकर आए हैं, क्योंकि लकड़ी ख़त्म हो गई हैं, तो मैंने कहा चलो लेकर चलते हैं। तो जितना भी बोझ था वो सारी लकड़ी हम लेकर आए हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए फैला दी हैं सूखने के लिए। तो वैसे अभी धूप नहीं इतने अच्छे से निकली है, लेकिन थोड़ी बहुत निकलेगी धूप तो अच्छे से सूख जाएंगी। और यहाँ पर थोड़ी सी जब भी धूप निकल आती है तब यहाँ पर लगने लगती है। तो आज हम यहाँ पर फट्टी बांधेंगे तो धूप नहीं लगेगी। और वैसे है ना कि इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है धूप की वजह से, लेकिन कभी कभी जब तेज़ धूप निकल आती है तब यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगती है। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो थोड़ी सी ये फट्टी है इसी को बांध देते हैं। तो थोड़ी सी बड़ी थी तो मैंने 2 बोरियां निकाल दी हैं और बाकी की यहाँ पर थोड़े में ही बांधेंगे, ज़्यादा में नहीं बांधेंगे, नहीं तो फिर हवा भी नहीं आएगी। वैसे ही इधर से हवा बहुत ही अच्छी जाती है हमारे चूल्हे के पास में। और उधर हमारी चूल्हे पर सब्जी बन रही है, तो सब्जी को मैंने बनने के लिए रख दिया है। और इधर तब तक मैंने कहा चलो यहाँ पर फट्टी बांध देते हैं। और यहाँ पर बुआ भी थी, बुआ भी बता रही थी, तो बुआ ही फट्टी लेकर आई हैं कि यहाँ पर इस तरीके से बांध दो तो यहाँ पर धूप नहीं लगेगी। और वैसे धूप लगती है तो है ना कि पसीना बहुत जल्दी से ही निकलने लगता है। तो यहाँ पर हम बांध रहे हैं फट्टी। तो ऊपर की साइड में बांधेंगे तो अच्छे से चपक जाएगी, ऊपर तक छप्पर के बिल्कुल चपक जाएगी, तो धूप बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और धूप नहीं होती है तब काफ़ी अच्छा लगता है छत पर भी, लेकिन आज जब भी धूप निकलती है तो एकदम से निकलती है। और वैसे तो चारों तरफ से बादल छाए हुए हैं, कभी कभी निकल आती है, कभी कभी नहीं निकलती है। जब भी बादल हट जाते हैं तो धूप निकल आती है। तो इधर मैंने बांध दी है फट्टी। और इन दिनों का मौसम कुछ ऐसा ही रहता है सुबह से शाम तक का। तो किसी किसी दिन तो धूप निकलती है, किसी और बाकी के जो दिन हैं उनमें धूप बिल्कुल भी नहीं निकलती है। ऐसा ही मौसम रहता है, काफ़ी अच्छा मौसम रहता है। और इधर हमारी सब्जी बन रही है, तो खाना ना जल्दी से बस बना लें। और इधर थोड़े से पड़े हैं हमारे बर्तन चाय नाश्ते के, तो इनको पहले धुल कर रख देते हैं। अभी हमारी सब्जी ही बन रही है, तो सब्जी बन जाएगी उसके बाद में रोटियां वोटियाँ सेकेंगे और चावल भी थोड़े से बनाएंगे। तो चावल तो अब तो गैस पर ही बना लेते हैं इन दिनों में। और गैस पर के ही ये सारे बर्तन भी हैं जो कि चाय नाश्ते के, तो वही मैंने कहा धुल देते हैं। नहीं तो फिर जब हम खाना बनाकर फिर बर्तन धुलते हैं तब एक साथ में बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं बर्तन, तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है धुलने में। और पानी की भी दिक्कत हो रही है, तो पानी भी काफ़ी लाना पड़ता है, तो 2-3 बाल्टी लग जाता है पानी भी, क्योंकि थोड़े पानी से हमसे बर्तन भी नहीं धुलते हैं, तो ज़्यादा ही पानी लग जाता है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि हमारे यहाँ भी लाइट नहीं आई है। एक दिन हमारे यहाँ लाइट नहीं आई थी तो पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी और नल चलाना पड़ा था। तो नल तो हमारे जैसे कि आपके यहाँ तो नल कभी कभी आप सभी चलाते होंगे, जैसे जो लोग शहर में रहते हैं जिनके यहाँ समर की व्यवस्था है या मोटर लगा है। और हमारे यहाँ है ना कि समर की व्यवस्था भी नहीं है, ना ही मोटर लगा है, और नल भी नहीं चल रहा है। तो हमें बाहर से ही पानी लाना पड़ता है, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और वैसे नल हम लोग चला रहे हैं तो नल चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन हमारा जो नल है बिल्कुल चल ही नहीं रहा है ये वाला। और थोड़ा बहुत चले, चाहे भले ही जैसे टाइट चले, लेकिन फिर भी पानी तो निकले अच्छे से, तो इसको भी हम चला लेंगे। क्योंकि पहले जब नल चल रहा था तो कभी कभी
इस पानी नहीं दे रहा था तो संभाला गया था, तो बहुत ही टाइट नल चल रहा था और पानी दे रहा था अच्छे से। लेकिन अब तो पानी भी नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी पानी नहीं दे रहा है। तो इसी वजह से बाहर से ही पानी लाते हैं, और जो बाहर वाला नल है वो तो बहुत ही अच्छे से पानी दे रहा है। और उस दिन हमने बिस्तर इस्तर धुले थे वहाँ पर दीदी की समर पर, तो वहाँ पर है ना कि बहुत जल्दी से ही बिस्तर इस्तर साफ़ हो गए थे। तो उस दिन पता चला कि अगर हमारे यहाँ भी घर पर पानी हो तो बहुत जल्दी से ही सारे काम हो जाएं जल्दी जल्दी से। और पानी की दिक्कत की वजह से जो हमारे काम हैं थोड़े से लेट ही होते हैं। और अगर टाइम मिले तो करना भी चाहो, जैसे बर्तन वर्तन पड़े होते हैं तो पानी पहले भर कर लाओ, उसके बाद में ही धुलो। और वैसे है ना कि नल से ही निकले तो जल्दी से बस चला लिया तुरंत से और बस धुलने लगे बर्तन। तो ये सारे काम होते हैं कि जब व्यवस्थाएं जैसी होती हैं वैसे ही जल्दी से काम भी हमारे हो जाते हैं। और बर्तन धुल गए थे, उसके बाद में कुछ कपड़े हमारे पड़े थे शाम के, जो कि मैंने घड़ी करके नहीं रख पाए थे। तो मैंने कहा इनको भी घड़ी करके रख देते हैं और थोड़ी सी साफ़ सफाई भी कर देते हैं। और आज भी हम एक बिस्तर धुलेंगे, जो कि ये बकस पर जो दसनिया बिछी है पतली सी, इसको हम धुलेंगे क्योंकि ये भी काफ़ी गंदी हो गई है और काफ़ी दिनों से हमने इसको धुला भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो आज इसको भी धुल देंगे। तो यहाँ की पहले साफ़ सफाई कर लें, जो भी पटिया टिया पर धूल मिट्टी जम जाती है। और है ना कि अगर हफ्ते भर में अगर यहाँ की साफ़ सफाई हफ्ते के अंदर ना करो तो जो भी हमारी चीज़ें हैं, जो भी सामान है, वो इधर से उधर बिखर जाता है। तो कहीं तो यहाँ पर रखा है तो कहीं पर वहाँ रखा है, तो वही सारी चीज़ें संभाल कर रखनी होती हैं। और साफ़ सफाई भी मैंने कर दी है साथ साथ में, बस ऐसे ही हल्की फुल्की साफ़ सफाई कर दी है, ज़्यादा नहीं की है। और इधर जो बिस्तर ये बिछा है बकस पर, इसको भी आज हम धुलेंगे। और इसके नीचे भी बहुत ज़्यादा धूल निकली है, धूल मिट्टी आप सभी देख ही सकते हैं। तो कपड़े से इसको भी पोंछ दिया है। और इस पर मैंने पेंट कर दी थी, तो थोड़ा सा जो है ना कि बकस की उम्र बढ़ गई है जैसे। और वैसे तो ये जो टीन वाले बकस होते हैं बहुत जल्दी से ही ख़राब हो जाते हैं, लेकिन पेंट वेंट करने से है ना कि थोड़ी सी जो भी अगर चाहे थोड़ा सा पानी आने भी इस पर गिर जाए तो इतनी जल्दी से मुरझा नहीं आता है। तो इसी वजह से मैंने इस पर पेंट कर दी है। और इधर फिर हम आ गए थे बगिया को। तो जो बिस्तर है मैंने कहा चलो आज बगिया में ही धुल लेते हैं। और वैसे तो दीदी की समर पर भी धुल सकते थे, लेकिन आज लाइट भी नहीं थी, लाइट कट हो गई थी। और जब लाइट नहीं होती है फिर वहाँ पर भी नल ही चलाना होता है, क्योंकि नल भी लगा है। लेकिन फिर मैंने कहा चलो अपने नल पर ही धुल लेते हैं, यहाँ पर भी धुल जाएगा बिस्तर। और आज इतनी तेज़ धूप भी नहीं निकली है, बहुत कम ही धूप है, कभी कभी निकल आती है तेज़, लेकिन इतनी तेज़ फिर भी नहीं निकलती है। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो बिस्तर धुल लेते हैं। और एक ही बिस्तर है, कपड़े जो थे वो हम लेकर नहीं आए हैं, बस बिस्तर ही लेकर आए हैं। और कपड़े जो भी हैं वो धुलेंगे बाद में, तो बिस्तर को यहाँ पर धुल लेते हैं। और एक हमारी दीदी हैं अर्चना दीदी, वो भी हमारे ब्लॉग बहुत ही पसंद करती हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भी करती हैं। तो दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इधर थोड़ा थोड़ा करके हम साबुन लगा रहे हैं बिस्तर को फैलाकर, तो अच्छे से बिस्तर हमारा धुल जाएगा। और वैसे बिस्तर ये हमारा इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन जो हमारा खाना है, सब्जी चावल रोटियां सभी चीज़ें इसी बक्स पर ही हम लोग रखते हैं, क्योंकि और कहीं जगह नहीं है खाना रखने के लिए। तो थोड़ी सी सब्जी अब्जी भी गिर जाती है और कभी कभी चावल भी गिर जाते हैं, तो इसी वजह से ये बिस्तर थोड़ा सा गंदा हो गया था। जहाँ पर खाना रखा जाता है वहाँ पर का गंदा हो गया था। तो मैंने कहा चलो इसको भी धुल लेते हैं, और आज नहीं तो कल सूख ही जाएगा, क्योंकि धूप तो निकल आती है और इतना मोटा बिस्तर भी नहीं है कि सूखे ना। तो कल आज नहीं सूख पाएगा, कल तो सूख ही जाएगा, कल थोड़ी बहुत धूप निकलेगी तब सूख जाएगा। और इधर अच्छे से मैंने इसको खींच लिया है, अब धुल लेते हैं। और धुलने पर थोड़ा सा भारी हो गया था, क्योंकि काफ़ी वजन हो गया था इसमें। तो यहीं पर मैंने इसको फैला भी दिया था, घर पर नहीं ले गए थे, यहीं बगिया में ही मैंने फैला दिया है। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत ये सूख जाएगा तब हम इसको शाम के टाइम में ले जाएंगे। और वैसे भी जो ये भारी वाले बिस्तर इस्तर होते हैं, ये सारी चीज़ें बगिया में ही फैला देते हैं तो अच्छे से सूख भी जाते हैं। और है ना कि यहाँ पर कोई दिक्कत भी नहीं है, तार बंधा है तो गिरने की भी दिक्कत नहीं है जो कि गिर जाए। और इधर ये खड़े हैं मेरे कुछ पेड़ पौधे छोटे छोटे से, तो यहाँ पर हैं घुइयाँ। तो ये बारिश हो गई है थोड़ी सी शाम के टाइम में, तो जो भी धूल मिट्टी थी वो सारी धुल गई है, एकदम से चमक गए हैं पेड़ पौधे। तो ये जो है ना कि सदाबहार का यहाँ पर एक पेड़ है,
और एलोवेरा भी खड़ा है यहाँ पर, और एलोवेरा खड़ा है एकदम छिपी सी जगह पर, क्योंकि कोई देखे ना और ना ही इसके पत्ते इतने तोड़े, तो एकदम से छिपी जगह पर है। तो यहाँ पर घास आस भी बहुत सारी खड़ी है, एकदम से हरियाली है बगिया में, तो काफ़ी अच्छा लगता है इन दिनों में बगिया में। और इधर कुछ हमारे रखे हुए हैं कपड़े मशीन पर, और घर की हालत आप सभी देख ही सकते हैं। हम गए थे बिस्तर धुलने के लिए, तो घर की हालत ये पड़ी है हमारे। तो यहाँ पर चौकी पर बर्तन पड़े हुए हैं, और झाड़ू पोंछा अभी कुछ भी नहीं हुआ है, और जो भी चाय नाश्ते के थे वो हमने धुले थे बर्तन। उसके बाद खाना बना है, तो सभी चीज़ें जहाँ की तहाँ ही छुटी पड़ी हैं। और हमारी ननद जी और बुआ गई हैं बगिया को, तो वही सारी चीज़ें इधर से उधर फैली पड़ी हैं। तो अब हम आ गए हैं, तो अब पहले लगाएंगे झाड़ू, और सभी चीज़ों को रख दिया है, सब्जी अब्जी को परोस कर रख दिया है, चावल रख दिए हैं परोस कर, सारे बर्तन खाली कर लिए हैं। तो बर्तन लगा दिए हैं चौकी पर, अभी बर्तन धुलेंगे, पहले लगाएंगे झाड़ू पूरे घर में, और खटिया को साइड में खड़ी कर दी है, क्योंकि सभी चीज़ों को संभाल कर और सही जगह पर रखनी होती है, तभी हमारे जो घर हैं अच्छे से साफ़ सफाई होती है, और घर सही से रहते हैं, अच्छे लगते हैं दिखने में। तो अभी तो जहाँ की तहाँ ही सभी चीज़ें फैली पड़ी थी, और इधर जो है ना कि पहले झाड़ू लग जाए, उसके बाद में फिर हम धुलेंगे बर्तन, और कपड़े भी धुलेंगे, कपड़े भी धुलने हैं। और है ना कि खाना जो बनाया था वो आप सभी के साथ में शेयर नहीं किया है, क्योंकि रोज़ रोज़ ही वही चीज़ें हमारे घर बनती हैं, तो अच्छा नहीं लगता है आप सभी के साथ में शेयर करते हुए, तो इसी वजह से मैंने नहीं शेयर किया है। रोज़ ही तुरई की सब्ज़ी और आलू, यही सारी चीज़ें बनती रहती हैं हमारे यहाँ, ज़्यादा कोई नई चीज़ें नहीं बन पाती हैं। और इधर झाड़ू लग गया है, उसके बाद में बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो बर्तन जो हैं खाना वाले ही हैं, जो खाना बाद में बनाया खाया सभी लोगों ने, वही सारे बर्तन हैं। तो सभी बर्तन को इकट्ठा कर लिया है और धुल लेते हैं। कढ़ाई है, भगोना है, क्योंकि चावल भी बनाए थे थोड़े से, तो कुकर भी है, भगोना नहीं है। भगोना तो आज नहीं चढ़ाया था, चाय में ही चढ़ाया था। तो कुकर में चावल बनाए थे, और कढ़ाई है, और बर्तन हैं थोड़े से हल्के हल्के। तो पहले जो हल्के हल्के बर्तन हैं उनको सभी को धुल लेते हैं, उसके बाद में कढ़ाई हम धुलेंगे। और पानी भरकर मैंने रख लिया है, क्योंकि पानी पहले ही भरकर रख लेते हैं, नहीं तो फिर कोई ना कोई नल पर आ जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है, खड़ा होना पड़ता है कि जब वो हट जाए उसके बाद में ही पानी भरें हम। तो पानी को पहले ही भरकर रख लेते हैं। तो पानी मैंने भरकर रख लिया है, और इधर जो सारे बर्तन थे वो मैंने मांज लिए हैं, अब धुल कर रख लेते हैं जल्दी से। तो ये सारे काम हमारे हो जाएं चौका बर्तन के, उसके बाद में धुलेंगे कपड़े। तो यही सारे काम लगे रहते हैं, और सबसे ज़्यादा जो काम है वो खाने का ही हो जाता है, क्योंकि खाना बनाना, खाना, और ये बर्तन चौका बर्तन करना, ये सारे काम ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी के जो काम है वो तो चलते ही रहते हैं, धीरे धीरे भी होते रहते हैं, लेकिन ये काम जो है ना कि टाइम से ही होने चाहिए। टाइम से अच्छे से साफ़ सफाई हो जाए, और टाइम से ये सारे काम हो जाएं, तो यही अच्छा रहता है। और इधर मैंने जो है ना कि कपड़े भी धुल लिए हैं, कपड़े धुल लिए, वो आप सभी को मैंने नहीं दिखाया है। तो थोड़े से कपड़े थे आरोही के पापा के और आरोही के, तो कपड़े मैंने धुल लिए हैं, और फिर उसके बाद में नहा लिए थे। और इधर तब तक आ गए हैं बादल, तो बहुत तेज़ से बादल अब आ गए हैं, चारों तरफ से बादल छाए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारी जो लकड़ी पड़ी थी वही हम इकट्ठा करने के लिए आए थे, कि अंदर साइड में रख देते हैं, तो जब भी बारिश होगी तो हमारी लकड़ियाँ नहीं भीगेंगी। थोड़ी बहुत सूख गई हैं, वैसे इतने अच्छे से धूप नहीं निकली थी, लेकिन फिर भी रख देते हैं लकड़ियाँ जो सूख गई हैं। और इधर जो है हमारी खड़ी है 10 बजिया, और काफ़ी फूल भी लगे हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। तो ये जो है ना कि अपने आप से ही जमाती है, तो बहुत ही अच्छे से हो जाती है। अगर ज़मीन में इसको गड़ाएं तो बहुत ही अच्छे से ये चलेगी, और बहुत ही प्यारे प्यारे फूल भी लगते हैं। और इधर जो लकड़ियाँ पड़ी हैं इनको रख देते हैं अंदर। तो बूंदें भी पड़ने लगी थी, एक दो बूंदें पड़ने लगी हैं, तो सभी लोग अपनी अपनी चीज़ें सब जो भी बाहर पड़ी हैं वो सभी लोग इकट्ठी करने लगे हैं और अंदर रखने लगे हैं। तो यहाँ पर मैंने रख दी है लकड़ी, और इधर भी बादल छाए हुए हैं, चारों तरफ से बादल आ गए हैं। तो नहा लिए हैं हम, और इधर तब तक आ गई थी आरोही स्कूल से। तो आरोही स्कूल से आ गई हैं, और इनको आते ही आरब यहाँ पर नहा रहे हैं, तो आरब को ये देख रही हैं। तो इधर जो आरब को आज नहला दिया गया है, गर्मी बहुत तेज़ हो रही थी, और बारिश का नाम नहीं, बस बूंदें ही पड़ी थी। उसके बाद में बारिश नहीं हुई थी, बस थोड़ी बहुत ही बारिश हुई थी। और बच्चों को वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, और आरोही ने भी अपनी जो है ना कि
कपड़े जो पहने थी नीचे की साइड में वो निकाल दिए हैं, क्योंकि इनको भी बहुत जल्दी से गर्मी लग जाती है, आते ही गर्मी इनको लग जाती है। और इधर बस थोड़ी बहुत ही बारिश हुई थी, तो यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत पानी भर गया है, कीच हो गई है, ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, बस कीच हो गई है। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।